नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे YouTube चैनल पर। आज की जानकारी महिला और बेटियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आपके परिवार की सालाना आय 1,80,000 रुपये तक है, आपके परिवार में माँ, बहन या बेटी है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि सरकार की लाडली लक्ष्मी योजना को लेकर ऐसी जानकारी सामने आई है जिसमें पात्र महिलाओं को आर्थिक सहायता देने की बात कही गई है। लेकिन दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि कौन कौन सी महिला इस योजना का लाभ ले सकती है। क्या सिर्फ 1,80,000 लाख तक की वार्षिक आय होने पर ही लाभ मिल जाएगा? क्या परिवार में एक से ज़्यादा महिला है तो सभी को लाभ मिलेगा? क्या पहले से किसी दूसरी सरकारी योजना का लाभ लेने वाली महिला भी इस योजना का लाभ ले सकती है? और सबसे ज़रूरी सवाल, अगर आप इस योजना के लिए पात्र हैं तो आवेदन या पंजीकरण कैसे किया जाएगा? आज के इस वीडियो में हम इन सभी सवालों को बिल्कुल आसान भाषा में समझने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि बीच में हम योजना से जुड़ी कुछ ऐसी महत्वपूर्ण सावधानियां भी बताएंगे जिन्हें जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि लाडली लक्ष्मी योजना आखिर है क्या। लाडली लक्ष्मी योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराकर उन्हें अधिक आत्मनिर्भर बनाने से जुड़ा बताया गया है। यानी सरकार की तरफ से मिलने वाली आर्थिक सहायता का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करना है। खासकर उन परिवारों की महिलाओं के लिए यह जानकारी महत्वपूर्ण हो सकती है जिनकी वार्षिक आय बहुत कम है। लेकिन ध्यान रखिए, सिर्फ आय सीमा पूरी होने का मतलब यह नहीं है कि हर व्यक्ति को अपने आप योजना का लाभ मिल जाएगा। लाभ के लिए योजना के निर्धारित पात्रता और नियमों को पूरा करना जरूरी होता है, इसलिए वीडियो को ध्यान से समझिए। अब बात करते हैं 1,80,000 रुपये आय सीमा क्या मतलब है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर। यह 1,80,000 रुपये की वार्षिक आय की बात की जा रही है। अगर किसी परिवार की सालाना आय इस सीमा के अंदर आती है तो उस परिवार के पात्र महिलाओं को योजना के लिए विचार किया जाएगा। लेकिन यहाँ एक गलती बिल्कुल मत कीजिए। कई बार लोग सिर्फ एक लाइन पढ़कर मान लेते हैं कि मेरे परिवार की आय 1,80,000 है, इसलिए मुझे पैसा निश्चित रूप से मिल जाएगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है। किसी भी सरकारी योजना में आय के अलावा दूसरी पात्रता शर्तें भी हो सकती है, इसलिए आपको सबसे पहले यह देखना होगा कि योजना के वर्तमान नियमों के अनुसार आप पात्र है या नहीं। यानी सरल भाषा में 1,80,000 रुपये की आय सीमा एक महत्वपूर्ण शर्त हो सकती है, लेकिन अंतिम पात्रता सरकार द्वारा तय नियमों के आधार पर ही होगी। अब बात करते हैं योजना का फायदा किस उद्देश्य से है। महिलाओं के पास जब अपनी आर्थिक ज़रूरतों के लिए सहायता होती है तो वह छोटी बड़ी ज़रूरतों के लिए परिवार के दूसरे सदस्यों पर पूरी तरह निर्भर रहती है। यही वजह है कि महिलाओं के लिए बनाई जाने वाली आर्थिक सहायता योजना का महत्व काफ़ी ज़्यादा होता है। इस तरह की सहायता का इस्तेमाल महिला अपनी ज़रूरतों, परिवारों से जुड़ी आवश्यकताओं या अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए कर सकती है। लेकिन फिर वही बात, पैसा कब मिलेगा, कितना मिलेगा और कैसे मिलेगा, यह वर्तमान जानकारी, नियमों और पात्रता पर निर्भर करेगा। इसलिए किसी भी वायरल पोस्ट या सोशल मीडिया मैसेज पर आंख बंद करके भरोसा न करें। अब बात करते हैं डीबीटी के जरिए पैसा मिलने की बात कही गई है। अब बात करते हैं डीबीटी की। डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। इसका मतलब है कि सरकारी सहायता को सीधे लाभार्थी के बैंक खाते तक पहुंचाया जाता है। इस व्यवस्था का फ़ायदा यह है कि सहायता सीधे लाभार्थी खाते में पहुंच सकती है और बीच में बिचौलियों की भूमिका कम हो जाती है। मान लीजिए कोई महिला योजना के लिए पात्र है और उसका आवेदन स्वीकार हो जाता है। ऐसी स्थिति में योजना के लिए नियमों के अनुसार मिलने वाली आर्थिक सहायता सीधे उसके बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जा सकती है। इसलिए बैंक खाते की जानकारी सही होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ एक और सावधानी है, किसी अनजान व्यक्ति को अपना OTP, ATM पिन, UPI पिन या बैंकिंग पासवर्ड कभी भी न बताए। अगर कोई व्यक्ति फ़ोन करके कहे कि आपका पैसे आने वाला है, पहले OTP बताइए, तो सावधान हो जाइए। सरकारी योजना का नाम लेकर किसी भी संवेदनशील बैंकिंग जानकारी मांगना संदिग्ध हो सकता है। अब बात करते हैं 31 लाख वाली जानकारी को समझिए। अब बताया गया है कि जानकारी में 31 लाख रुपए की राशि लाभार्थियों को दिए जाने का उल्लेख है। लेकिन दोस्तों, इस बात को सही तरीके से समझना बहुत ज़रूरी है। इसका अर्थ यह नहीं है कि ये हर महिला को 31 लाख रुपए मिलेंगे। यह कुल वितरित राशि से संबंधित आंकड़ा है। अगर सोशल मीडिया पर कोई वीडियो या पोस्ट देखकर आपको ऐसा लगे कि सरकार हर महिला को लाखों रुपये देने जा रही है, तो तुरंत उस जानकारी पर विश्वास मत कीजिए। सरकारी योजना की कुल राशि, प्रति लाभार्थी राशि और लाभार्थियों की संख्या, ये तीन अलग अलग चीज़ें हैं, इसलिए हमेशा आधिकारिक जानकारी से ही राशि की पुष्टि करें। अब बात करते हैं, क्या दूसरी सरकारी योजना का लाभ लेने वाली महिला भी पात्र हो सकती है। अब आते हैं एक और महत्वपूर्ण सवाल पर। अगर किसी महिला को पहले से किसी दूसरी सरकारी योजना का लाभ मिल रहा है तो क्या वह लाडली लक्ष्मी योजना के लाभ से वंचित हो जाएगी। उपलब्ध जानकारी के अनुसार सिर्फ किसी दूसरी सरकारी योजना का लाभ मिलने के कारण महिला को लाडली लक्ष्मी योजना के लाभ से वंचित नहीं किए जाने की बात कही गई है। लेकिन यह भी एक ज़रूरी बात है, हर सरकारी योजना की अपनी अपनी अलग पात्रता और शर्तें हो सकती है। इसलिए यह ज़रूरी है कि आप वर्तमान नियमों की पुष्टि जरूर करें। किसी व्यक्ति के कहने मात्र से यह न माने कि आपको दोनों योजनाओं का लाभ निश्चित रूप से मिलेगा।
सबसे सही तरीका है पहले पात्रता जांचना, फिर आधिकारिक माध्यम से आवेदन करना और आवेदन के बाद उसकी स्थिति की पुष्टि करना। अब बात करते हैं माँ, बहन या बेटी के लिए क्या मतलब है। अब सवाल आता है कि परिवार की किन महिलाओं के लिए यह योजना महत्वपूर्ण हो सकती है। दी गई जानकारी में माँ, बहन और बेटी का उल्लेख किया गया है, लेकिन यहाँ भी हमें एक बात समझनी होगी, परिवार में महिला होना और योजना की पात्र लाभार्थी होना दोनों अलग अलग बातें हैं। उदाहरण के लिए अगर किसी परिवार में 3 महिलाएं हैं तो यह जरूरी नहीं कि तीनों को स्वतः लाभ मिल जाएगा। किसे लाभ मिलेगा, कितनी सहायता मिलेगी और किन परिस्थितियों में मिलेगी, यह योजना के लिए नियमों के अनुसार तय होगा। इसलिए अगर आपके परिवार में माँ, बहन या बेटी है तो सबसे पहले उनकी पात्रता जांचिए और किसी भी व्यक्ति के कहने पर यह न माने कि बिना किसी जांच के पैसा मिल जाएगा। किसी के बहकावे में क्यों नहीं आना चाहिए, समझती हैं दोस्तों। अब इस वीडियो में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है, सरकारी योजना के नाम पर लोगों के साथ धोखाधड़ी के मामले सामने आते रहते हैं। मान लीजिए आपको कोई फ़ोन करता है और कहता है आपका नाम लाडो लक्ष्मी योजना में आ गया है, तो आप खुश हो जाते हैं। इसके बाद वह व्यक्ति कहता है पैसे आपके खाते में भेजने के लिए 500 रुपये जमा करने होंगे, या पहले OTP बताइए, या अपना बैंक पासबुक, ATM या UPI की जानकारी भेजिए। तो आपको क्या करना है, रुक जाना है, बिना पुष्टि के कोई पैसा मत भेजिए, OTP मत बताइए, UPI पिन मत बताइए, ATM पिन मत बताइए और अपनी बैंकिंग जानकारी अनजान व्यक्ति के साथ शेयर मत कीजिए। अगर कोई व्यक्ति खुद को सरकारी अधिकारी बताता है तो तब भी उसकी पहचान और जानकारी की पुष्टि किए बिना संवेदनशील जानकारी साझा न करें। अगर आप योजना के लिए पात्र है तो क्या करें। मान लीजिए आपकी पारिवारिक आय 1,80,000 रुपये तक है, आपको लगता है कि आप इस योजना के लिए पात्र हो सकती हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले योजना की वर्तमान पात्रता की जांच करें, दूसरा आधिकारिक आवेदन प्रक्रिया का पता करें, तीसरा जरूरी दस्तावेजों की जानकारी केवल आधिकारिक माध्यम से ले, चौथा आवेदन करने के बाद आवेदन की स्थिति जरूर जांचें और पांचवा किसी एजेंट या अनजान व्यक्ति को सिर्फ योजना में नाम जुड़वाने के नाम पर पैसे से बचे। अगर आवेदन के लिए किसी शुल्क की बात की जा रही है तो पहले यह पता करें कि वह शुल्क वास्तव में सरकारी नियमों के अनुसार है या नहीं। अब बात करते किन बातों का ध्यान रखें। तो दोस्तों इस पूरी जानकारी से आपको 5 बातें हमेशा याद रखनी है। नंबर 1, 1,80,000 रुपये तक की वार्षिक आय की बात पात्रता से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है, लेकिन अंतिम पात्रता वर्तमान सरकारी नियमों से तय होगी। नंबर 2, योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक सहायता देकर आत्मनिर्भर बनाने से जुड़ा है। नंबर 3, PBT के माध्यम से सहायता सीधे बैंक खाते तक पहुंचने की व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। नंबर 4, 31 लाख वाली जानकारी को कुल वितरित राशि के संदर्भ में समझना चाहिए, इसे प्रति महिला को मिलने वाली राशि न समझे। नंबर 5, किसी भी अनजान व्यक्ति के बहकावे में आकर पैसे, OTP या बैंक की जानकारी साझा नहीं करें। तो दोस्तों एक ज़रूरी बात, यह वीडियो उपलब्ध जानकारी की आसान भाषा में समझाने का उद्देश्य बनाया गया है। सरकारी योजना के नियम, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और आर्थिक सहायता समय के साथ बदल सकती है, इसलिए आवेदन करने से पहले वर्तमान और आधिकारिक सरकारी जानकारी जरूर जांच लें। अगर किसी वेबसाइट, व्हाट्सएप मैसेज या व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी और सरकारी जानकारी में अंतर हो तो सरकारी स्रोत को प्राथमिकता दें। अगर आपके परिवार में कोई महिला है या आपके आसपास कोई ऐसी महिला है जिसे सरकारी आर्थिक सहायता की जरूरत है, तो ये वीडियो उसके साथ जरूर शेयर करें। हो सकता है आपकी एक छोटी सी मदद किसी ज़रूरतमंद महिला तक सही जानकारी पहुंचा दे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए और कमेंट में बताइए क्या आप लाडो लक्ष्मी योजना की वर्तमान पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और ज़रूरी दस्तावेजों पर अलग से पूरे वीडियो चाहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सही जानकारी पाए, सावधान रहे और किसी भी सरकारी योजना के नाम पर ठगी से बचे। धन्यवाद।